प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जयराम ठाकुर की तरह सुक्खू नहीं है फ्लॉप डायरेक्टर। प्रदेश सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने सीमेंट उद्योग विवाद करवा दिया था शुरू। हमने आम लोगों के हितों से समझौता नहीं किया, हमने ट्रक ऑपरेटरों के हितों की रक्षा। कांगड़ा में अनुराग ठाकुर का इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ दिखता है स्पष्ट तौर पर। हद तो तब हो गई जब उनकी काली नजर आपकी संपत्ति पर पड़ी जिस पर आपकी संतान का है हक। कांग्रेस झूठ के सहारे लोकसभा में जीत का देख रही है सपना। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर किया कंगना रनौत पर पलटवार, कहा आप अपना बोरी बिस्तर पैक करना करें शुरू क्योंकि आपको मुंबई जाना है वापस। कंगना जी महज 10 दिन रह गए चुनाव के लिए, इसके बाद हिमाचल में होंगी सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे स्टार प्रचारक। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाहन और मंडी में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और आदित्य योगी नाथ भी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे हिमाचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में कहा कि प्रदेश सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने सीमेंट उद्योग विवाद शुरू करवा दिया, ट्रक ऑपरेटर के साथ विवाद शुरू कर दिया। हमने आम लोगों के हितों से समझौता नहीं किया, हमने ट्रक ऑपरेटरों के हितों की रक्षा की। पानी को लेकर विवाद किया, BBMB को सर्वोपरि बना दिया। जयराम ठाकुर की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की देनदारी लंबित रखी थी। 1,36,000 कर्मचारियों को हमने OPS जो कि उनका अधिकार था दिया गया। आपदा में लगातार लड़े और पार पाया। ऐसे समय में भी जयराम ठाकुर और उनके लोग सरकार के पक्ष में खड़े नहीं हुए। सीएम सुक्खू ने प्रदेश द्वारा अपने 15 माह के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं से कहा कि 1500 रुपए प्रति माह के लिए आवेदन करें। आचार संहिता खत्म होते ही जून में उन्हें 1500 रुपए आना शुरू हो जाएगा। अप्रैल और मई माह के पैसे भी मिल जाएंगे। राज्यसभा सदस्य के चुनाव के बाद जयराम ठाकुर ने तो कोट पैंट तक सिला लिया था। इसके लिए उन्होंने एक दर्जी को फोन करके अपना कोट पैंट सिलवा लिया, लेकिन बात नहीं बनी। आज भी उनका कोट दर्जी के पास पड़ा है। बिके हुए विधायक हम लोगों से क्या अपने रिश्तेदारों के भी फोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि ईमान बेचा था। पहले विधानसभा में करते रहे हमारी तारीफ, फिर 5 ही दिन में बदल गए उनके सुर। विद्रोही विधायक भाजपा के पैसों से भरी अटैची का सम्मान कर रहे थे। भाजपा ने इतना अधिक पैसा लिया कि निर्दलीय भी त्याग देने को आतुर हो गए। उन्होंने दूसरी किश्त इस्तीफा मंजूर होने के बाद मिलेगी। भाजपा करती है जनता की भावना का सौदा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये आरोप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगा रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि बिके हुए विधायक आपके वोट के दम पर बिके हैं, उनको सबक सिखाना होगा। जयराम ठाकुर की तरह सुक्खू फ्लॉप डायरेक्टर नहीं है। क्या है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और 6 सदस्यों की सदस्यता रद्द होगी। और जयराम ठाकुर जी 29 तारीख को 7 बजे गवर्नर के पास चले गए और दर्जी को फोन कर दिया, नया कोट पैंट बनाना। क्या बोला दर्जी को कि कोट पैंट बना के रखना नया। आज मेरी ओथ है, ओ अध्यक्ष महोदय का उनको फैसला पता ही नहीं है। 7 बजे चले गए गवर्नर साहब, 7 बजे उनको समय दिया, सारे विधायक चले गए। जयराम जी ने कोट पैंट भी बनाने को बोल दिया और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी सोच रहे थे कि कोट पैंट बनाए, पर पता नहीं लग रहा था। कहते मैं ही लूंगा अकेले मुख्यमंत्री की शब्द। मैंने पूछा उनसे कि कौन से मुख्यमंत्री की शब्द लेंगे, हम तो अभी मुख्यमंत्री हैं। तो पता लगा जी जयराम जी ने वो सारे जो 6 विधायक और 3 आजाद और 9 विधायक पंचकुला में एक ललित होटल है वहां चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1-2 के परिवार के घर तो मेरे पास आए कि उनको वापस लाओ। मैंने उनको खाना भी खिलाया, उनके घर वालों को। बोले हमको पता ही नहीं कहाँ है। ये सच्चाई बता रहा हूं। आप लोगों ने उनसे सवाल पूछना है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना है
कि जो वोट डाल दिया ठीक हो गया, आप बाहर भी चले गए, 1 महीना आप प्रदेश की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए? कभी हरिद्वार चले गए पाप धोने के लिए, ऋषिकेश चले गए नहाने लगे, पर पाप नहीं धुले लगे, अभी तो पाप की कुंडली खुल रही है। और मैं आपको बताऊं, 1 महीना तक वो हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहे और विधायकों को पैसे देने की बात करते रहे, विधायकों को खरीदने की बात करते रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सिंह ने कहा कि आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे हार के डर से कांग्रेस झूठे दावे और फेक वीडियो का सहारा लेकर चुनाव जीतने के सपने देख रही है। कांग्रेस ग्राउंड से पूरी तरह से कट चुकी है और इनके पास वास्तविक मुद्दों की कमी है। इनके चेहरे भी फेक है जो फेक न्यूज फैलाते हैं। ये कांग्रेस की स्तर विहीन राजनीति की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और जनता ने तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। हमीरपुर चुनाव क्षेत्र के तहत देहरा विधानसभा के गांव गुलेर और हरिपुर में रविवार को चुनाव प्रचार करने आए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस वाले आज झूठ फैला रहे हैं कि भाजपा आएगी तो आरक्षण और संविधान खत्म कर देगी, ये बात कही। लेकिन देश की जनता जानती है कि आपातकाल किसने लगाया था, देश के संविधान को 62 बार किसने बदला था, SC, ST और OBC का हक छीनकर मुसलमानों को किसने दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सड़क से लेकर संसद तक नेता जो मन में आता है वो बोलते हैं और फिर बाद में मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार बनाने के लिए एकजुट और पूरी ताकत के साथ हमारे देहरा विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई है और कार्यक्रमों में भी जनता ने खुलकर आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता चाहती है कि देश में स्थिर और निरंतर सरकार बने, ईमानदार दमदार मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने और हमारा देश जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने और इसके बाद हम अगले कुछ वर्षों में देश को विकसित भारत बनाएं। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ स्पष्ट तौर पर दिखता है। हद तो तब हो गई जब उनकी काली नजर आपकी संपत्ति जिस पर आपकी संतान का हक है उस पर पड़ गई। महिलाओं की ओर संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह आपके मंगलसूत्र को भी छीन लेगी। उन्होंने कहा कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मोदी की गारंटी है। उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि जिन गारंटियों के सहारे कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में आई वो गारंटी एक भी पूरी नहीं कर पाई। यही वजह है कि 1.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के 9 विधायक साथ छोड़कर चले गए, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ। मुझे लगता है जिन लोगों ने खनन माफिया को संरक्षण देने का काम किया, 15 महीनों में जिनकी सरकार ने बहनों के साथ अन्याय किया हो, लूटा हो, 1500 रुपये ना दिए हो पर महीना, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध ना दिया हो और जिन्होंने 300 यूनिट बिजली के मुफ्त ना दी हो, 5 लाख नौकरियां ना दी हो, उनका जवाब दें जो सत्ता में है कि ऐसा क्यों नहीं किया। इनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं क्योंकि 15 महीनों में सरकार सोई हुई थी, इसीलिए 9 विधायक छोड़कर चले गए। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार से विश्वास 12-15 महीने में उठ गया। देखिए, नौटंकी कुछ लोगों को करने की आदत है, वो भ्रष्टाचार करते हैं, जेल में थे, जेल के बाद कंडीशनल बेल मिली है, अंतरिम राहत मिली है 20 दिन के। 2 तारीख को केजरीवाल जी वापस जेल जाएंगे, शायद वो भटक गए, उनको वापस जेल जाना है 2 तारीख को और जो भ्रष्टाचार किया उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जितने मर्जी नौटंकी, जितने मर्जी उल्टे सीधे बयान दे लें, जाना जेल ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार का जवाब देना ही पड़ेगा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह इन दिनों कुल्लू के दौरे पर है और जगह जगह जाकर लोगों के बीच में अपना विजन भी बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी को घेरने और उनकी बातों पर कटाक्ष करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना को जहां जमकर आड़े हाथों लिया, तो वहीं उन्होंने कहा कि कंगना जी, आप मुंबई वापस जाने के लिए अपना बोरी बिस्तर अभी से ही पैक करना शुरू कर दो। कुल्लू की सेंज में विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को आड़े हाथों लेते हुए जहां ये कह दिया कि वो 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ बेतुकी बातें और मोदी का गुणगान करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं उन्होंने 1 महीना बीत जाने के बाद भी अपना विजन अभी लोगों के सामने क्लियर नहीं किया। विक्रमादित्य सिंह ने मंच से कहा कि कंगना, आप मुंबई जाने की तैयारी कर लें, अपनी पैकिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको अब मुंबई लौटना ही है, क्योंकि चुनाव के लिए महज 10 दिन रह गए हैं। मजबूती से बढ़ेंगे। आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर लें। 10 दिन का समय रह गया है, इसके बाद मुंबई जाने की तैयारी करें, क्योंकि हिमाचल में केवल और केवल विकास की बातें होगी, केवल और केवल हिमाचल के मुद्दों की बात होगी। हिमाचल को कैसे हमने विकसित करना है उसके बारे में बात होगी। दुख मुझे इस बात का है कि 1 महीने का कैंपेन हुआ, एक बार भी मोहतरमा ने अपना विजन लोगों के बीच में नहीं रखा कि वो करना क्या चाहती हैं, इस इलाके के लिए उनकी सोच क्या है, क्या वो हमारी महिलाओं के लिए करना चाहती है, क्या वो हमारे इलाके के सड़कों के बारे में करना चाहती है, क्या वो हमारे टूरिज्म के बारे में कहना चाहती है, उस बारे में एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। विक्रमादित्य सिंह यही नहीं रुके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना लोगों का अपमान करने में भी माहिर है। कंगना ने मोदी का गुणगान करते करते न केवल कांग्रेस के दिग्गजों का अपमान किया, बल्कि अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अपमान किया है, क्योंकि उनका भी इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। कंगना कहती है कि आजादी 2014 में मिली। और क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह, सुनिए उन्हीं की जुबानी। केवल और केवल मोदी जी का गुणगान करते रहती है, और उस गुणगान को करते करते जो इन्हीं के पहले के नेता रहे, हमारे पहले के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी उन्होंने तिरस्कार किया, कहा कि 2014 में आजादी मिली। पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल जी, उनका भी योगदान देश के अंदर है। पूर्व में कई हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री भी हिमाचल में रहे, धूमल साहब रहे, शांता कुमार जी रहे, उनका भी योगदान हिमाचल प्रदेश के निर्माण में रहा है। उधर कंगना ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 वर्षों तक कांग्रेस ने देश में शासन किया, और इन 60 वर्षों में देश का जितना शोषण हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप में हारे हुए इंसान थे। पूरा देश गांधी परिवार का विक्टिम रहा है, और उन्होंने देश को खुली जेल बना दिया। इमरजेंसी जैसी सबसे बड़ी दुखद घटना थी, और देश और संविधान की। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत मीडिया से रूबरू हुई। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 वर्षों तक कांग्रेस ने देश में शासन किया, और इन 60 वर्षों में देश का जितना शोषण हुआ यह बहुत ही दर्दनाक है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप में ही हारे हुए इंसान थे। पूरा देश गांधी परिवार का विक्टिम रहा हुआ है। उन्होंने देश को खुली जेल बना दिया। इमरजेंसी सबसे दुखद घटना है देश और संविधान की। कंगना रनौत ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि राजनीति राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर साल लॉन्च होते हैं और हर साल फेल होते हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गए। देखिए, जो भी इंसान देशभक्त है उसको गुस्सा तो आएगा गांधी फैमिली से, क्योंकि 60 साल कम नहीं होते हैं, और 60 साल में जितना एक्सप्लॉयटेशन हमारे देश का हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने आप ही एक बहुत ही हारे हुए इंसान, आप जानते हैं ओपनली उन्होंने ही हैड गिवन अवे असम। उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि असम अब हमारे बस का नहीं है, वो गया। इस तरह के प्रधानमंत्री, और वो नहीं गया था, असम नहीं जाना चाहता था। असम के लोग कह रहे थे कि कोई तो आओ, कोई तो भारतीय अधिकारी आओ, या आपको मेरी फिल्म इमरजेंसी में देखने को मिलेगा। और उसके बाद उनकी बेटी ने जो है वो परपेचुअली, आप देखिए, उस परिवार का जो है एक विक्टिम ये देश रहा हुआ है। उन्होंने हमारे देश को खुली जेल बना दिया। इमरजेंसी जो आज तक की सबसे बड़ी दुखद घटना है संविधान की। फिर संजय गांधी ने पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदियां की, और एक तरह से पूरी तरह से प्रधानमंत्री बनने के लिए वो तैयार थे।
फिर उसके बाद जब सोनिया गांधी जी की गवर्नमेंट आई, तो सोनिया गांधी जी की गवर्नमेंट पे, चाहे वो कश्मीर में हुआ चाहे बाटला हाउस हो, कितने ज्यादा उन पे स्कैम्स के, कितने उनके जो काले चिट्ठे खोलने लगेंगे तो शायद सुबह हो जाएगी। और अब राहुल गांधी है, राहुल गांधी तो मैं कहती हूँ कि पूरा देश कह रहा है कि भैया आपके बस की नहीं है, और फिर भी वो हर साल लॉन्च होते हैं, हर साल फेल होते हैं, हर साल लॉन्च होते हैं। तो दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गए। वहीं भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान पर कि कंगना 2 महीने की शूटिंग के लिए आई है और फिर चली जाएगी, जयराम ठाकुर उनके डायरेक्टर हैं जो फ्लॉप हो चुके हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक और भाजपा है जिसने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। पहले के समय में महिला प्रधान देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज वे जहां जहां जा रही हैं वहां पर उनकी मुलाकात महिला प्रधानों से हो रही है। और दूसरी तरफ सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊंगी। मैं क्यों वापस चली जाऊंगी? आई थिंक बहुत ही निंदनीय है ये। एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को 50% जो है वो आरक्षण दिया पंचायतों में। पहले महिला प्रधानें आपको देखने को नहीं मिलती थी, और अब मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे सिर्फ महिला प्रधानें दिख रही हैं। और एक तरफ सुक्खू जी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो जी है वापस चली जाएगी। क्यों सुक्खू जी? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि विक्रमादित्य के परिवार से जो है 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 8 बार, मतलब 40 साल से ज्यादा अरसा, मतलब कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मतलब जब मेरे मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह रहे हैं। एक जनरेशन के जनरेशन आ गए हैं जो भी खुद बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग कुर्सी से चिपक गए हैं? उनकी माता जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है, खुद एमपी हैं, बेटे जो है वो 10 साल से जो वो विधायक है, अभी वो मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। एक बेटी, एक साधारण परिवार की बेटी अगर आना चाहती है पॉलिटिक्स में, तो आप उन्हें डरा धमका के कह रहे कि वापस चली जाएगी। क्या तरीका है ये? क्या मतलब इन्हीं लोगों ने क्या चिपक जाना है क्या कुर्सी से, और कोई आ ही नहीं सकता क्या? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि मेरा तो खैर भगवान की कृपा से बहुत बड़ा नाम है, और शायद हो सकता है इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को मुझे भेजना पड़ा इस काम पे। कैसे कोई आम साधारण लोग कैसे आएंगे? इनकी पावर और इनके पैसे और इनका जितना इन्होंने एक पूरा एक सिंडिकेट बना लिया है, कैसे वो पेनिट्रेट करेंगे? क्या हमारे हिमाचल में और कोई योग्य युवा रहे ही नहीं है? ये परिवार चिपक ही गया है क्या कुर्सी से? अरे सुक्खू जी, आपको भी नैतिकता के अधिकार पे कह देना चाहिए कि भाई छोड़ दो, अब और भी बच्चों को आने दो। आपको कहना चाहिए था, आपने नहीं कहा, और आप मुझे उल्टा कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकती यहाँ पे राजनीति। ये महिला। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना हिमाचल की अकेली ऐसी बेटी नहीं है जिन्होंने हिमाचल या प्रदेश का नाम रोशन किया हो, ऐसी कई बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर कंगना सच में हिमाचल को अपनी जन्मभूमि मानती है तो इसी प्रदेश के टूरिज्म का प्रचार करने के लिए पूर्व भाजपा सरकार से कंगना ने एक दिन में 45 लाख क्यों मांग रही थी? तब कंगना को अपनी जन्मभूमि की सेवा का ख्याल क्यों नहीं आया? विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को प्रदेश के 70 लाख जनता ने 6 बार मुख्यमंत्री बनाया है। कोई कुर्सी से चिपका नहीं रहा, बल्कि कुर्सी के लिए तो अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर छटपटा रहे हैं। कंगना ने स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अपमान कर प्रदेश की 70 लाख जनता की भावनाओं का भी अपमान किया है। वहां पे कहती हैं कि ये परिवार जो है ये कुर्सी से चिपका हुआ है, कि ये 60 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है ये प्रदेश की 70 लाख अवाम चुनकर वहां पर भेजती है। ये कोई सौगात में कुर्सी नहीं मिलती है। बार बार अगर जनता ने वीरभद्र सिंह जी में अपना विश्वास जताया, अगर प्रतिभा सिंह जी में अपना विश्वास जताया, तो ये जनता का जो आज आप बयानबाजी कर रही है, ये जनता का तिरस्कार कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसका जवाब तो कंगना के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी देना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन उस समय कंगना को मंडी कुल्लू की जनता की एक भी बार याद नहीं आई।
विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सांसद बनने के बाद वो हमेशा विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए प्रदेश के बागवानों की आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि वो अपनी प्रत्याशी कंगना की हार देकर बौखला गए हैं और मंडी में क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। मजबूती से बढ़ेंगे। आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर ले। 10 दिन का समय रह गया है, इसके बाद बंबई जाने की तैयारी करें, क्योंकि हिमाचल में केवल और केवल विकास की बातें होगी, केवल और केवल हिमाचल के मुद्दों की बात होगी। हिमाचल को कैसे हमने विकसित करना है उसके बारे में बात होगी। दुख मुझे इस बात का है कि 1 महीने का कैंपेन हुआ, एक बार भी मोहतरमा ने अपना विजन लोगों के बीच में नहीं रखा कि वो करना क्या चाहती हैं, इस इलाके के लिए उनकी सोच क्या है, क्या वो हमारी महिलाओं के लिए करना चाहती है, क्या वो हमारे इलाके के सड़कों के बारे में करना चाहती है, क्या वो हमारे टूरिज्म के बारे में कहना चाहती है। उस बारे में एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, केवल और केवल मोदी जी का गुणगान करते रहती है। आज हमारे देव समाज के लोग, आज आरएसएस के लोग, आज विश्व हिंदू परिषद के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपका जो खान पान है, आज आप उसके साथ मंदिरों में जा रही हैं, आप हमारे देव समाज के ऊपर जो प्रहार कर रही है, ये चीजें हमारी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है। इन चीजों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही है हमारे साथ।